everyone, welcome in this video. In this video, I will teach you chapter number 7, लीना's family. तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 1 का लीना's family, लीना की फैमिली के बारे में. लीना's family get together. लीना की फैमिली क्या हुई, एक साथ हो गई. लीना stay with her family in a village. लीना क्या करता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहती है एक गांव में. शी स्टे विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स. वो उसके ग्रैंड पेरेंट के साथ रहती है. पेरेंट्स एंड अ ब्रदर संभूर. पेरेंट्स और उसका एक भाई है जिसका नाम है संभूर. हर अंकल्स आंट्स एंड कजिन लिव्स नियर टू देयर हाउस. उसके अंकल जो है और आंट जो है वो उसके घर के आजू बाजू में ही रहते हैं, आसपास में रहते हैं. लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल. ये देखो, ये लीना है, ये स्टूल के ऊपर खड़ी है. शी लाइक्स टू बी टॉल. उसे हमेशा पसंद है बड़ा रहना, बड़ा होना. फाइंड आउट द एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली. आपको ढूंढना है और सर्कल करना है सबसे बड़ा मेंबर इनके फैमिली में. लीना's family invited all the family members for a get together. लीना ने सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ बुलाया, एक जगह पे एक साथ रहने के लिए. लेट अस टॉक. चलो अब कुछ बातें करते हैं. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लीना's फैमिली. लीना के फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. टोटल कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं. टेक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली. तो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट मेंबर फैमिली में उसे हमें क्या करना है, टिक करना है. तो इनमें सबसे बड़ा मेंबर आपको कौन सा दिख रहा है? लीना के फादर. लीना के फादर जो है वो क्या है, सबसे बड़े मेंबर हैं पूरे फैमिली में. हु इज द टॉलेस्ट एंड ड्रॉ अ कैप ऑफ द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर. अब यहाँ पे सबसे छोटे फैमिली मेंबर के ऊपर आपको क्या करनी है, कैप ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पे देखो, सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पे लीना की कज़न आपको यहाँ पे सबसे छोटी है, तो इसके सर के ऊपर आपको क्या करना है, कैप ड्रॉ करना है. हु इज टॉलर देन लीना's मदर बट शॉर्टर देन लीना's फादर. कौन लीना की मदर से तो बड़ा है लेकिन लीना के फादर से छोटा है. तो लीना की मदर अगर हम लोग देखें तो उसके कज़न की मम्मी भी छोटी है. हाँ, तो लीना की मदर से बड़ी है उसके अंकल, लीना के अंकल. लेकिन लीना के अंकल जो है वो लीना के फादर से छोटे हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, अंकल. हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली. आपकी फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर और सबसे छोटा मेंबर कौन है, वो आपको बताना है. हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू. आपके क्लासरूम में कितने सारे बच्चे हैं जो आपसे बड़े हैं. हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास. आपके क्लास में सबसे बड़ा बच्चा कौन है, ये आपको बताना है. तो हम लोग इधर पे देख लेते हैं आगे क्या है. लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया. लीना एक हट शेप हाउस में रहता है, एक हिली एरिया में. कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर. क्या आप लोग उसका हाउस बता सकते हो पिक्चर में? ये देखो, ये है उसका हट शेप हाउस, ये है ना. तो लीना क्या रहता है, यहीं पे रहता है. कैन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. आपको क्या करना है, सर्कल करना है. मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है तो आपको सर्कल कर लेना है. हर हाउस इज डैश फ्रॉम द शॉप एंड नियरेस्ट और फारेस्ट फ्रॉम द स्कूल. अब आपको बताना है उसका हाउस जो है वो शॉप से क्या है, तो पास में है या नियर है, और उसका जो घर है वो उसके स्कूल से पास में है या फिर दूर में है, ये आपको बताना है. तो देखो, उसका जो हाउस है ये है और उसका हाउस शॉप से बहुत पास में, तो हम लोग किसमें सर्कल करेंगे, नियरेस्ट में करेंगे. और उसका जो स्कूल है वो उसके हाउस से क्या है, फार है, तो हम लोग क्या करेंगे, फारेस्ट फ्रॉम द स्कूल में सर्कल करेंगे. द स्कूल इज डैश फ्रॉम द शॉप एंड डैश रेड रूफ हाउस. स्कूल जो है वो शॉप से क्या है, पास में है या दूर में है.
स्कूल से तो अगर हम लोग रेड शॉप को देखेंगे तो ये बहुत पास में है, तो ये क्या हो गया हमारा नियरेस्ट हो गया। और स्कूल से रेड रूफ हाउस हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा स्कूल के पीछे, वहाँ पे रेड रूफ हाउस है। तो स्कूल से रेड रूफ हाउस क्या है, बहुत दूर में है, तो हम लोग किसमें सर्कल करेंगे, फारेस्ट फ्रॉम में। द चाइल्ड इज डैश फ्रॉम द स्कूल बस एंड डैश फ्रॉम द स्कूल। वो जो बच्चा है वो स्कूल बस से क्या है, पास है या दूर है, ये देखो ये चाइल्ड है, स्कूल बस से क्या है, बहुत पास में है। और जो चाइल्ड है वो स्कूल से क्या है, पास में है या दूर में है, ये दूर में है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट में करेंगे सर्कल। अब यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट्स दिया गया है, एक फैक्ट्स है, दिस इज अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो कॉल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये क्या है, सबसे इसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टैचू है। एंड इज लोकेटेड इन गुजरात इंडिया, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, इंडिया के अंदर। ये सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू होती है, ये सबसे बड़ी स्टैचू है, और इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम लोग आगे देखते क्या दिया है, लेट अस डू, चलो कुछ करते हैं। टिक द वन विच इज लॉन्गेस्ट, आपको टिक करना है जो सबसे बड़ा है। एंड देखो ये 3 पेंसिल में से सबसे बड़ी कौन सी पेंसिल है, ये वाली पेंसिल है। इन 3 जो बाल बनाए गए हैं, बाल बनाए, इसमें सबसे बड़े बाल किसके हैं, ये लड़की के, तो हम लोग यहाँ पे टिक कर लेंगे। टिक द वन विच इज शॉर्टेस्ट, आपको उसको टिक करना है जो सबसे छोटा है। यहाँ पे 3 वेजिटेबल्स रखे गए हैं, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, ये वाला वेजिटेबल है हमारा लेडी फिंगर। यहाँ पे 3 शर्ट है, इन तीनों शर्ट में सबसे छोटा शर्ट कौन सा है, ये पिंक कलर वाला शर्ट है। टिक द वन विच इज थिकेस्ट, आपको उसे टिक करना है जो बहुत सबसे मोटा है। तो इन तीनों बुक में से सबसे मोटा आपको कौन सा लग रहा है, ये देखो ये मिडल वाला सबसे मोटा बुक है। अब इन 3 बॉक्स दिए गए हैं हमें, इन तीनों बॉक्स में सबसे मोटा कौन सा है, ये फर्स्ट वाला बॉक्स हमें सबसे थिकेस्ट है। टिक द वन विच इज थिनेस्ट, अब आपको उसे टिक करना है जो बहुत सबसे पतला है। इन 3 ट्रीज में से सबसे पतला ट्री कौन सा है, ये 3rd वाला ट्री है। और इन 3 कैंडल में से सबसे पतला कैंडल कौन सा है, ये 2nd वाला कैंडल है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। थिंक एंड डू, अब सोचो और करो। ड्रॉ अ स्टिक और बाम्बू लॉन्गर देन दिस, आपको क्या करना है, स्टिक बनाना है या फिर एक बाम्बू आप बना सकते हो, इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। आपको रोप बनाना है जो इस रोप से छोटा होना चाहिए। तो ये वाली जो रस्सी है, ये एक रस्सी दी गई है, ये रस्सी से छोटा होना चाहिए जो भी आप रस्सी बनाओगे। दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ अ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंड स्पैन, दादी क्या कर रही है, चित्रा के स्वेटर को मेज़र कर रही है हैंड स्पैन की मदद से। हैंड स्पैन हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। इट इज़ रेडी, उसकी दादी क्या बोल रही है, ये तैयार है। वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, हम लोग फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं स्मॉलर ऑब्जेक्ट को। ये देखो यहाँ पे 4 फिंगर्स यहाँ पे रखी है दादी ने, ये क्या है, ये हम लोग यूज़ करते हैं इसे 4 फिंगर्स, ये भी मेजरमेंट में बहुत काम आता है। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंडस्पैन, चित्रा भी अपनी हैंडस्पैन की मदद से लेंथ चेक करना चाह रही है, किसका, टेबल, स्टिक और पेंसिल और बुक का, नोटबुक। तो ये देखो हैंडस्पैन ये होता है, हमारे थंब से लेके हमारे लास्ट फिंगर तक के जो बीच का होता है वो एक हैंडस्पैन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने से भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, टेबल, स्टिक का और पेंसिल और नोटबुक। थिंक एंड आंसर, अब सोचो और आंसर करना है आपको। माई टेबल इज डैश हैंडस्पैन लॉन्ग, मेरा टेबल कितना हैंडस्पैन लॉन्ग है, ये चीज़ आपको खुद से करना है। किसका टेबल छोटा हो सकता है, किसका टेबल बड़ा हो सकता है। मैंने लिखा है 5, आप भी, आपका कुछ और भी आ सकता है, आपका 6 आ सकता है, 9, 10। अगर आपका टेबल के हाइट के ऊपर बताता है आपका टेबल कितना लंबा है।
माई बैग इज 3 हैंडस्पेन लॉन्ग, मेरा बैग 3 हैंडस्पेन लॉन्ग है। आप लोग अपना बैग बता सकते हो, आपका बैग 4 हैंडस्पेन हो सकता है, 5 हैंडस्पेन भी हो सकता है। वो आपके बैग पे डिपेंड करता है कि आपका बैग बड़ा है छोटा है, और आपके फिंगर्स पे भी कि आपकी फिंगर्स छोटी है कि बड़ी है। द क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज 15 हैंडस्पेन लॉन्ग, मैंने तो लिखा है मेरे क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना है, 15 हैंडस्पेन लॉन्ग है। आप लोग अपने क्लासरूम का वो है ब्लैक बोर्ड बता सकते हो। माई मैथ बुक इज 4 हैंडस्पेन लॉन्ग, मेरी मैथ की जो बुक है वो 4 हैंडस्पेन लॉन्ग है। आपका 5 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो ये आप लोग अपने से करना। माई आर्म इज 2 हैंडस्पेन लॉन्ग, मेरा आर्म जो है वो 2 हैंडस्पेन लॉन्ग है। तो आपका दूसरा भी आ सकता है, आपका 3 आ सकता है, आपका 4 भी आ सकता है। माई फ्रेंड्स आर्म इज 2 हैंडस्पेन लॉन्ग, मेरे फ्रेंड्स का भी जो आर्म है वो 2 है, तो आपके फ्रेंड्स का कुछ 1 भी आ सकता है, अगर वो आप छोटे हो ना अभी। आपका 3 भी हो सकता है, तो आपके फ्रेंड का बहुत सारे उसमें आते हैं। कैन चित्रा यूज अ हैंडस्पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्या चित्रा जो है अपने हैंडस्पेन का यूज करके इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट ले सकती है। फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन इन द हैंडस्पेन, आपको बताना है कि आपके अराउंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हैंडस्पेन से छोटी है। कैन वी यूज फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस थिंग्स, क्या आप लोग फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों का हैंडस्पेन लेने के लिए। तो हम लोग बताते हैं हमारे जो आजू बाजू में जो चीज़ें होती है जो हमसे छोटी है, जैसे अगर किसका हाथ बहुत बड़ा है तो एक पेन जितना भी हो सकता है, या फिर पेन एक छोटा भी हो सकता है। इरेजर हमारे हैंडस्पेन से छोटा होता है, हमेशा हमें याद रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारे हैंडस्पेन से क्या होती है, छोटी ही होती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग फिंगर से भी ले सकते हैं। जैसे आपको बताना है कि हॉकी का जो बैट है ये अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ 7 फिंगर्स का हो सकता है, मतलब 7 बार हम लोग 4 फिंगर्स देख लेंगे तो हमारा आ जाएगा। यहाँ पे एक बच्चा है, ये एक लॉग जो है एक लकड़ी है उसका हमने हैंडस्पेन से देख रहा है, तो इसका अलग भी आ सकता है। जैसे अगर मैं देखूंगा तो मेरा अगर इसमें आ जाएगा 14 15, इसका आएगा 20 30 आ सकता है, अलग अलग भी आ सकते हैं, बहुत डिपेंड करता है कि लॉग बड़ा है कि बहुत छोटा है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों का मेजरमेंट लेना है और आपको बताना है। लेट अस डू, चलो करते हैं। व्हाट वुड यू चूज, क्या आप चूज करोगे, हैंडस्पेन और फिंगर। देखो हैंडस्पेन ये होता है और फिंगर्स ये होते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑब्जेक्ट का लेंथ निकलने के लिए सर्कल योर ऑप्शंस इन द टेबल, आपको क्या करना है, टेबल के अंदर ऑप्शन को सर्कल करना है, बताना है। ट्राई टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको पहले गेस करना है फिर उसके बाद बताना है कि आपका क्या आया, वो सही आया कि गलत आया। जैसे एक बॉटल है तो आपका गैस है कि ये मेरा एक हैंडस्पेन जितना हो जाएगा, हैंडस्पेन से मैं मेरी बॉटल को लेंथ ले सकता हूँ। आपकी फाइंडिंग्स भी क्या आई, हैंडस्पेन ही आया। स्पून हो गया, आपको लग रहा है जैसे मैंने फिंगर्स लिखा है और फिंगर्स ही आया मेरा, तो आपको जैसे लग रहा है कि आपका हैंडस्पेन से आ जाएगा, आपने हैंडस्पेन लिखा आपका गैस, लेकिन वो आपका फिंगर्स में आया। तो ये ऐसा आपको करना है। एक पेंसिल आपको क्या लगा फिंगर्स में आ जाएगा, आपने फिंगर आपका गैस किया और आपने जो असली में रियल एक्टिविटी की वो भी आपकी फिंगर्स में होगी। उसी तरीके से आपकी जो फ्रेंड की नोज़ है वो आपने सोचा फिंगर से ही हो जाएगा और वो फिंगर से ही हो गया। ये पहले आपको गैस करना है फिर उसके बाद असली में करके देखना है। आपका लेग आपको लगा है कि हैंडस्पेन से हो जाएगा और आपने जब किया तो वो हैंडस्पेन से ही आया। एक की आपको लगा फिंगर से हो जाएगा और आपने जब किया तो वो फिंगर से ही हो गया। मेजरमेंट ऑफ फुट स्पैन, अब देखो फुट स्पैन भी हम लोग कर सकते हैं, फुट से भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम, आपके सीट से लेके आपके क्लासरूम में कितना फुट स्पैन है वो आपको देखना है। देखो फुट स्पैन ये होता है दोनों पैर सटे हुए, एक पैर आगे होता है तो दूसरा पैर उससे एकदम टच ही होता है, ऐसे ये हो जाता है हमारा फुट स्पैन। मेरा गैस हुआ कि मेरे सीट से तो मेरा डोर 6 फुट स्पैन है, लेकिन मेरी फाइंडिंग्स 5 स्पैन आ गई। वन साइड ऑफ क्लासरूम, मेरे क्लासरूम की एक साइड जो है वो 8 फुट स्पैन का है, फुट स्पैन, और मैंने जो किया वो 8 ही आया। डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम, आपके बेड से लेके वॉशरूम तक का जो डिस्टेंस है वो आपने अप्रॉक्स सोचा 4 हो गया और आपका फाइंडिंग क्या है 3 ही आया। डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ योर रूम,
आपके दो वॉल के बीच का जो डिफरेंस है वो आपने सोचा कि 4 आएगा और आपका 4 ही आया। लेट अस डू, चलो अब कुछ करते हैं। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट, आपको हैवियर ऑब्जेक्ट टिक करना है। एक बकेट हैवी है या मग हैवी है? एक बकेट हैवी होता है। सेकंड, एक वाटरमेलन हैवी है या फिर ऑरेंज हैवी है? एक वाटरमेलन हैवी होता है। टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट, हल्के चीज को टिक करना है। एक नमक का छोटा पैकेट हल्का होता है या एक राइस का बड़ा पैकेट हल्का होता है? ऑब्वियसली सॉल्ट का छोटा पैकेट ही है, हल्का होगा। एक पूरा बैग हल्का होता है या फिर एक बॉटल हल्की होती है? बॉटल हल्की होती है। ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दिया गया है हमें। कलर द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको खुद से करना है, मैंने इसमें नहीं करके बताया है आपको। कलर करना है आपको हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। एक ये खाली बास्केट है और यहाँ इस बास्केट में एक कैट बैठी हुई है, तो हैवीएस्ट ये हुआ। एक बकेट है, एक बकेट के अंदर वाटर है, अरे एक बकेट में वाटर नहीं है, तो ये वाले बकेट को आप कलर करोगे। एक अब यहाँ पे दिया गया है हमें, एक खाली ग्लास है और एक बॉटल है बड़ी जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, तो एक बॉटल हुई हमारी हैवी। एक पूरा ब्लैंकेट है और यहाँ पे एक हैंकी है। हैंकी या ब्लैंकेट में से कौन हैवी होता है? ब्लैंकेट हैवी होता है, तो ब्लैंकेट में हम लोग कर देंगे। कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट, आपको लाइटर ऑब्जेक्ट को कलर करना है। एक कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट जो है वो हमारा हल्का होता है या फिर ऑरेंज हल्का होता है? ऑरेंज हमारा हल्का होता है। एक बकेट हल्का होता है या फिर एक कप हल्का होता है? एक कप हल्का होता है। अब थर्ड में क्या है, एक बॉल हल्की होती है या फिर एक बड़ी वाली फुटबॉल हल्की होती है? एक स्मॉल बॉल हल्की होती है। एक बास्केट जिसके अंदर एक भी वेजिटेबल नहीं है और एक बास्केट जिसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, हल्की कौन सी हुई? एक भी वेजिटेबल्स वाली नहीं। लेट अस डू, चलो फिर से कुछ करते हैं। फिल द बकेट विद वाटर, अब आपको बकेट फिल करना है वाटर की मदद से। 6 डैश जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, अब कितना जगह आपको लगेगा आपको बकेट भरने के लिए? ये आपको क्या करना है, खुद से करना है। आपको क्या करोगे, आप लोग ये चीज़ खुद से करोगे क्योंकि आपका बकेट भी अलग अलग हो सकता है। मेरे बकेट को 6 जग लगा भरने के लिए। कितने ग्लासेस आपको लगेंगे आपका बकेट को भरने के लिए? मैंने 15 लिखा है, आपका दूसरा भी आ सकता है, फिर 20 भी आ सकता है, आपका 18 कोई भी आ सकता है। मेरे को डैश बाउल्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, कितना आपको वो कटोरी लगेगी बकेट भरने के लिए? मैंने 12 लिखा है, आपका कोई और भी आंसर आ सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आंसर करना है आपको क्वेश्चंस को। हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल, कितने कप्स लगेंगे आपको वाटर जिससे आपकी वाटर बॉटल फिल हो जाए? तो मैंने लिखा है 9, तो आप लोग का अलग भी आ सकता है आंसर। नाउ फिल योर फ्रेंड वाटर बॉटल विद द सेम कप, अब आपको फ्रेंड के वाटर बॉटल को मतलब फिल करना है सेम ही कप से। तो आप लोग बोल सकते हो क्या उसका 10 आ सकता है, 11 भी आ सकता है। मैंने मेरा लिखा है मेरे फ्रेंड का वाटर बॉटल। विच वाटर होल्ड्स मोर वाटर, आपका वाटर बॉटल ज़्यादा पानी लेता है या फिर आपके फ्रेंड का? मेरे फ्रेंड का ज़्यादा लेता है। ट्राई इट विथ अनदर बॉटल विच होल्ड लेस वाटर, अब आपको दूसरे बॉटल से ट्राई करना है जो कम पानी लेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते क्या दिया है। सर्कल वन विच होल्ड मोर वाटर, सर्कल उसे करना है जो हमें कम पानी ज़्यादा पानी लेगा। एक बकेट हमारी ज़्यादा वाटर मतलब लेगी या फिर मग बकेट? एक ग्लास होगा, एक ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा या फिर एक कप में? एक ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा। एक बिग हमारा मटका में ज़्यादा पानी आएगा या स्मॉल मटके में? बिग मटके में। एक स्मॉल कप में ज़्यादा वाटर होगा या फिर एक बड़े वाली बॉटल में होगा? बड़े बॉटल में। एक छोटे से टी पॉट में ज़्यादा वाटर आएगा या फिर एक बॉटल में, एक टी पॉट में ज़्यादा वाटर आएगा? हम लोग आगे आते क्या दिया है। वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, वाटर बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर गिवन एक्टिविटीज़, आपको बताना है अमाउंट जो आपको उतना लग जाएगा एक चीज़ वो एक्टिविटी करने के लिए। आपको कितना पानी लगेगा teeth को ब्रश करने के लिए? एक बकेट या एक मग हो जाएगा। कितना पानी आपको लगेगा एक नहाने के लिए? एक टैंक या फिर एक बकेट? आप पूरी टंकी से थोड़ी ना होगा, आपको तो एक बाल्टी में हो जाएगा आपका। फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लास ऑफ लेमन वाटर के 2 ग्लास बनाने के लिए आपको कितना लगेगा?
एक जग में हो जाएगा या फिर एक पूरा बकेट में? आपको पूरी बाल्टी थोड़ी बनानी है, एक जग ही बनाना है, तो जग में हो जाएगा हमारा। फॉर वाटरिंग अ प्लांट, प्लांट को पानी देने के लिए आपको मग लगेगा, एक ही प्लांट को देना है, एक मग लगेगा या फिर एक बकेट लगेगा। एक मग में हमारा हो जाएगा, एक बकेट एक पौधे को डाल के क्या करेंगे हम लोग, उतना पानी नहीं डालना चाहिए। ये अब आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, इसको हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर भी होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।